Good morning, student. Today we explain class 8 subject maths exercise 4.1. इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर विद फोर साइड इट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल. AB 4.5, BC 5.5, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर. तो हमें हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है. तो कंस्ट्रक्शन में लिखी है. अगर कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी होगी. तो फर्स्टली ड्रा अ रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट. इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रिलेटरल बनानी है. तो सबसे पहले हम BC 5.5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे और रफ स्केच बनाएंगे. मान लो ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी BC, यानी एक्चुअली अकॉर्डिंग ये नहीं कि 5.5 की हो, रफ स्केच हो एज ए, लेकिन लाइन खींचेंगे स्केल की हेल्प से जिससे लाइन सीधी बने. फिर BC 5.5 सेंटीमीटर कि हमें पता है BC इधर आएगी 5.5 सेंटीमीटर. नहीं 4.5 सेंटीमीटर AB, क्योंकि BC हमने यहाँ ड्रा कर लिए. AB 4.5 सेंटीमीटर. फिर ये डायगोनल है AC. यहाँ C से हम आर्क लगाएंगे यहाँ पे. तो जो सपोज करो यहाँ मिले. फिर हम C सेंटर से आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का D पॉइंट के लिए. मान लो ये 4 सेंटीमीटर D. फिर AD 6 सेंटीमीटर, ऐसे आर्क यहाँ लगेगा और यहाँ मिलेगा 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर. तो ये रफ स्केच हो गया. तो पहले रफ स्केच बनाएंगे, उसके बाद एक्चुअल मेजरमेंट से बनाएंगे. दूसरा, अब देखो हमने प्रैक्टिकल वे में किया है. BC 5.5 सेंटीमीटर खींची है. तो ये स्केल है, देख रहे हैं यहाँ से 1 से लेके और 12 तक है. हमें 5.5 एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ पे 5.5 की लाइन खींच दी. तो आप अपने बुक में वो नोटबुक में 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे. यहाँ थोड़ी छोटी रहेगी इसलिए आप एक्चुअल मेजरमेंट वही लेंगे. ये 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है B और C. अब हम B पॉइंट पे चलते हैं. B पॉइंट से हमने आर्क लगाया है, लिखा भी है. कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. मान लो जैसे ये आपका प्रोटेक्टर है, ये आर्क है 4.5 सेंटीमीटर की. तो आप अपने स्केल को पिन पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और कहाँ तक ओपन करेंगे 4.5 तक. देखो ये हमने 4.5 तक का ओपन कर लिया है. अब पिन पॉइंट को यहाँ रखेंगे. ये पिन पॉइंट हमने यहाँ रखी और ये आर्क लगा दिया. ऐसे AC 7 सेंटीमीटर. ये देखो 0 से शुरू करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे 7 सेंटीमीटर तक. हो गया ये. अब यहां से आर्क लगाएंगे. पिन पॉइंट को यहां रखो और ये दोनों आर्क यहां मिल रहे हैं. तो जो ये दोनों आर्क मिले, ये पॉइंट कौन सा होगा A.
एक को ज्वाइन कर देंगे कंपास की हेल्प से, ज्वाइन ए बी एंड ए सी। इसी तरह जो दूसरा आर्क है सी से, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये उसी तरह हम यहाँ 4 सेंटीमीटर इसमें भरेंगे, जैसे ये 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं आप। अब यहां से हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ये मानो 4 सेंटीमीटर का आर्क है सेंटर सी से। इसी तरह हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, जो वर्क मैंने ड्राई एंड आर्क फ्रॉम सेंटर ए बी 4.5 सेंटीमीटर जो पहले वर्क किया था, ड्राई एंड आर्क ऑफ सेंटर सी 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ अब एक आर्क 86 सेंटीमीटर की ओर लगाएंगे, देखो 6 सेंटीमीटर, ये 0 पे, ये 6 तक ओपन हो गया। फिर हम यहां से आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, मान लो ये यहां मैच कर रहा है, ये पॉइंट होगा डी। अब हम स्केल की हेल्प से ए डी को ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और सी को डी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और फिर इनका मेजरमेंट लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। देखो इस कंस्ट्रक्शन में भी ये लिखा है, ड्राई एन आर्क फ्रॉम सेंटर सी डी 4 सेंटीमीटर and draw an arc from center A of AD 6 centimeter. Both intersect on D. देखो दोनों D पे मिले हैं। Join AD and CD. Thus ABCD required quadrilateral. तो I hope that it is clear. इसके नीचे आप लिख देंगे रफ स्केच। तो इस तरह आप अपने इस क्वेश्चन फर्स्ट को करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वाड्रिलेटरल ऑफ जंप बनाना है आपको। JU 3.5, UN 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5, PU 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सिमिलर फर्स्ट की तरह। फर्स्टली ड्रा अ रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। देखो हमने जो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये रफ स्केच बनाया है, तो पहले हमने UM जो खींचा, ड्रा लाइन सेगमेंट U एंड 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क सेंटर U ऑफ PU 6.5 सेंटीमीटर। U से हमने 6.5 सेंटीमीटर आर्क लगाया, तो अंदाजे से इतनी दूरी हुई, और फिर यहाँ से आर्क लगा तो वो P पे मिले, P को M से ज्वाइन कर दिया, P को U से ज्वाइन कर दिया, ये लिखा है इसमें। बोथ मीट ऑन P ज्वाइन PU एंड PM। फिर दूसरी ड्रा एन आर्क सेंटर U से हमने आर्क लगाया JU के लिए 3.5, सोचा इधर ये है, तो ये आर्क J पॉइंट यहाँ आया लगभग। फिर P को J से ज्वाइन किया 4.5 सेंटीमीटर लेके, ज्वाइन PJ एंड JU। ये लिखा है ड्रा एन आर्क सेंटर U ऑफ JU 3.5 एंड ड्रा एन आर्क सेंटर PJ 4.5 सेंटीमीटर। बोथ मीट ऑन J पे दोनों मिले, ज्वाइन PJ एंड UJ। 10 जंप रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो रफ स्केच हो गया, इसी के बेस पे ये लिखी। फिर हमने ओरिजिनल
फिगर बनाया, ये एक्चुअल मेजरमेंट का है कि हम 4 सेंटीमीटर हमने ड्रा की। फिर इसकी हेल्प से वही जैसे पहले किया था, सेंटर ये लेके और 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इधर से 6.5 का आर्क लगाया, इनको ज्वाइन कर दिया। फिर P पॉइंट U पॉइंट से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, यहाँ से 4.5 का आर्क लगाया, ये J पॉइंट पे मिले और ज्वाइन JP एंड JU। इस तरह हमें जंप हमारा JUNP जंप अवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम मोर OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। देखो, वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड पैरेलल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। अब इक्वल होने से जो रफ फिगर अगर यहाँ देखें तो OR किसकी इक्वल होगा, ME की, ये हमने लिख दिया ME इक्वल OR, और ये RE किसके इक्वल होगा, MO के, ये हमने लिख दिया MO इक्वल RE। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्टली ड्रा रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। सबसे पहले हमने ये रफ स्केच बनाया कि OR 6 सेंटीमीटर ड्रा किया। अब O से हम जो आर्क लगाएंगे वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर की यहाँ आएगी, ये 4.5 सेंटीमीटर की आर्क E पर मिलेगी। हम E और OE को स्केल की हेल्प से ऐड कर देंगे। ये हमने लिखा है, ड्रा एन आर्क सेंटर O EO 7.5 सेंटीमीटर and draw an arc center R RE 4.5 सेंटीमीटर, both meet on E। ये दोनों आर्क E पे मिलेंगे, join EO and ER, यही है। अब फिर draw an arc center O M 4.5 सेंटीमीटर, ये लिखा है। After that draw an arc center E M 7.5 सेंटीमीटर, M is सॉरी ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, दो मीट ऑन पॉइंट M, वो दोनों कहाँ पे मिले, M पर, join ME and MO and ME, thus more is required पैरेललोग्राम। भी रफ स्केच से हमने ये लिखी। फिर हम ओरिजिनल स्केल बनाएंगे। पहले हमने 6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से खींची, ये मान लो 6 सेंटीमीटर। फिर हमने कंपास में जो मेजरमेंट है 4.5 भरी और ये आर्क लगा दिए। फिर हमने ये O R E और M, फिर हमने इसमें इसके हेल्प से पहले बता चुके हैं OE 7.5 भरी, ये देखो हमने फिर ये आर्क लगा दिए, E और O को ज्वाइन कर दिया, E और R को ज्वाइन कर दिया। फिर वही यहाँ से 4.5 ये वो डिस्टेंस लेके यहाँ से आर्क लगा दिया। फिर ये OR 6 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने ये आर्क लगा दिया, ये दोनों M पे मिलेंगे, M को E से ज्वाइन किया, M को O से। इस तरह मोर हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है। तो कंस्ट्रक्ट रोम्बस बेस्ट BE 4.5 सेंटीमीटर एंड ET 6 सेंटीमीटर। अब देखो, रोम्बस के बारे में हमें पहले ही पता है कि we all sides of, we know all sides of a rhombus are same,
कि रोम्बस की सभी साइडें स्क्वायर की तरह सेम होती हैं। सो बी ई इक्वल ई एस इक्वल एस टी इक्वल बी टी, ये 4 साइड है। बहुत ईजी है। पहले हमने रफ स्केच बनाते हैं, हर कंस्ट्रक्शन ड्रा रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। ये ई टी डायगोनल है। अब डायगोनल कैसे पहचाने, इसमें देखें एक डिजिट छोड़ के अगर डिजिट दे रखी है तो वो डायगोनल है। 86 सेंटीमीटर ड्रा कर ली हमने। फिर अपने सभी साइड इक्वल है तो ई से बी पॉइंट के लिए 4.5 सेंटीमीटर खींचा, टी से बी के लिए 4.5 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ आर्क लगेगी, दोनों से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ई से इधर भी 4.5 के आर्क लगेगी, टी से भी 4.5 के आर्क लगेगी। तो ई से इधर और इधर दोनों आर्क एक साथ लगा देंगे। यहाँ भी टी से दोनों आर्क लगा देंगे, बी ई बी टी ई एस और ई टी को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे ग्राफ स्केच हमें मिला। देखो यही हमने इसमें लिखा है, ड्रा 86 सेंटीमीटर, ड्रा आर्क सेंटर ई ऑफ बी और ई एस। ई से दोनों तरफ हमने आर्क लगा लिए 4.5 सेंटीमीटर के। ड्रा एन आर्क सेंटर टी, टी से बी टी और टी एस के भी 4.5 सेंटीमीटर के आर्क लगा दिए। यहाँ देखो लगा रखे हैं ओरिजिनल में। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने ये, और फिर हमने इसमें 4.5 भरा, ये आर्क लगाया इधर, ये आर्क लगा दिया इधर, फिर ये सेंटर रखा, ये आर्क लगा दिया इधर और ये आर्क लगा दिया इधर। ये बी पे मिला, ये एस पे मिला, इनको ज्वाइन कर दिया तो बी ई एस टी अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो सिमिलर वो 4.5 के इधर आर्क लगा दिए, ज्वाइन बी ई, ये बी एस नहीं है, बी टी है। ज्वाइन बी ई और ई एस या एस ई। बी टी, बी ई और बी टी को ज्वाइन कर दिया, फिर ई एस और एस टी को ज्वाइन कर दिया, यानी बी ई ज्वाइन ई एस ये भी लिख सकते हैं। फिर ज्वाइन बी टी और टी एस के भी सभी पॉइंट है, या ज्वाइन बी ई बी टी एस सी एस टी किसी भी तरह लिखे, हमें सिर्फ ये लाइनें ड्रा करनी। इस तरह बेस्ट इज अवर रिक्वायर्ड रोम्बस। आई होप दैट एक्सरसाइज 4.1 समझ में आई होगी। जिस तरह मैंने कराया रफ स्केच भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, ओरिजिनल स्केच भी बनाएंगे। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट तो यू कन्वे द मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।